बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सर्दियों में बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत दिल का होता है जब ठंड होती है कि कोई सूप बना के पिया जाए। तो मैं भी बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। मैंने बोनलेस चिकन लिया है और उसको मैंने पानी में डाल के, जितना मुझे था कि मुझे जितना सूप बनाना है उसके हिसाब से मैंने देगची में पानी डाल लिया है और चिकन, और थोड़ी सी मैंने अदरक भी डाल दी थी जिसका क्लिप मैं नहीं ले सकी, और मैंने इसको बॉईल करने रख दिया है। जितनी देर ये बॉईल हो रहा है तो हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने स्वीट कॉर्न का एक टिन लिया है और उसको मैंने ये ब्लेंडर में डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि उसके थोड़े थोड़े से वो चंक्स हों। बिल्कुल भी वो नहीं पेस्ट बना देनी, थोड़े थोड़े से उसके चंक्स होने चाहिए। अब चलिए, अब हम कॉर्नफ्लोर की पेस्ट बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 5 से 7 चम्मच तकरीबन जो है ना ये डाल दी हैं कॉर्नफ्लोर पाउडर के, और इसमें मैं फिर थोड़ा सा पानी डालूँगी और फिर उसको मैं उसकी पेस्ट सी बना लूँगी। अगर ये सारी चीज़ें हम पहले ही तैयार करके रख लें तो फिर इजी हो जाता है। जैसे काम करना, सूप बनाना है तो हम बाकी चीज़ें पहले तैयार कर लेते हैं। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ और फिर मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी। जितना भी आपको सूप में मतलब पेस्ट चाहिए होगी वो फिर हम ऐड कर लेंगे। तो अगर ज़्यादा थिक हो जाएगा तो फिर ज़्यादा सारा कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे। जितना मतलब जितनी रिक्वायरमेंट हमें होगी ना उसके सूप के हिसाब से उतना ही हम कर लेंगे। चलिए, अब हमारे स्वीट कॉर्न भी ब्लेंड हो चुके हैं और ये कॉर्नफ्लोर की पेस्ट भी बन चुकी है। और अंडे जो हैं हमें एंड पे उसके एग वाइट्स की ज़रूरत होती है, तो चलिए वो भी हम उसके लिए कर लेते हैं। एग वाइट्स को अलग कर देना है और जो है योक्स हैं वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, वो किसी और रेसिपी में इंसान यूज़ कर लेता है या उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। पहले आप उसके जो फ्लेक्स बनेंगे वाइट्स के उनको यूज़ कर लेंगे, तो एंड पे बीच में अगर आपने डालनी है सूप में तो इसको भी ऐड कर लें। वैसे भी ये वो देसी अंडे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए, तो हमें चीज़ कोई ज़ाया नहीं करनी चाहिए। चलिए, अब हम जो इसकी एग वाइट्स हैं इनको हम थोड़ा सा फोक से या चम्मच से ब्लेंड कर लें। ब्लेंडर में डालने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस हाथ से ही वो हो गया है। अब ये जो चिकन था मेरा, मैंने उसको निकाल लिया है, उसको मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है क्योंकि देगची में प्रॉपर वो नज़र नहीं आ रहा होता। तो मैंने उसके जो चिकन के जो पीसेस थे उन बॉयल हो चुके थे तो मैंने उनको श्रेड कर लिया है। हाथों से उसको आप श्रेड कर लें ताकि वो उसके जो हैं चंक्स से बन जाएं, ताकि वो सूप में अच्छे लगते हैं। जिस हिसाब से आपने रखने हैं, मोटे मोटे रखने हैं या बिल्कुल पतले करने हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। तो मैंने वो ऐड कर दी है, इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और स्वीट कॉर्न जो मैंने ब्लेंड करके रखे हुए थे वो मैंने अब इसमें ऐड कर दिए हैं। फिर आप थोड़ा सा मिक्स कर लें और थोड़ा सा पका लें उसको। अब मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है, वो भी मैंने अकॉर्डिंगली इसमें ऐड किया है, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लें। काली मिर्च डाली है, वो भी मैं इसमें अकॉर्डिंगली डाली है, थोड़ी सी अपने हिसाब से आप डाल लें। और ये मैं इसमें चॉप पाउडर नहीं डाला, चॉप की हुई थी काली मिर्च, वो मैंने इसमें ऐड की है। अब फिर इसको मिक्स कर लें। जो भी चीज़ अब आप ऐड करें साथ साथ आप मिक्स करते जाएं ताकि वो अच्छे से सूप में सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब हम इस पे जो कॉर्नफ्लोर की हमने पेस्ट बना के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। एकदम से सारी नहीं डाल देनी है क्योंकि उससे फिर एकदम से थिक हो जाता है और वो बहुत ही है थिक थिक सा सूप हो जाता है। इस तरह थोड़ा थोड़ा सा मैं डालूँगी और फिर मैं चेक करती जाऊँगी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। बहुत ज़्यादा थिक जितनी हमें चाहिए। कई लोग बहुत थिक पीते हैं, कई लोग नॉर्मल सा रखते हैं। ये तो आपके ऊपर अपना डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सूप पसंद करते हैं। आप ज़्यादा थिक पसंद करते हैं तो ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। थोड़ा नॉर्मल सा रखना चाहते हैं जैसे कि मैं रखती हूँ, नॉर्मल सा मैं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, उस तरह की। बस मैंने जितनी मुझे अब चाहिए कंसिस्टेंसी मैंने उस हिसाब से अब मैंने कॉर्नफ्लोर की पेस्ट ऐड कर दी है।
इतनी कंसिस्टेंसी है। अगर आप इससे भी थिक चाहते हैं तो आप इसमें और थोड़ा ऐड कर लें कॉर्नफ्लोर। अब जो एग वाइट्स मैंने रखे हुए थे उनको अलग से ब्लेंड करके वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और 2 मिनट के लिए छोड़ देना है कि वो इसमें उसके पीक्स बन जाएं थोड़े। बस अब 2 मिनट हमने छोड़ देना है और फिर उसको हिला लेना है। ये इसके वाइट सारे एग वाइट्स के पीक्स बन चुके हैं। अब जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो फिर हम इसमें सॉसेज ऐड कर लेंगे। चिली सॉस है या हॉट सॉस वो भी आप अकॉर्डिंगली डाल लें, सोया सॉस डालें और उसके बाद हम विनेगर ऐड करेंगे इसमें। अब यानी कि सारी सॉसेस हमारी डल गई हैं इसमें, इसको मिक्स कर लें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाती हैं या अलग से आप सॉसेस रख लें, जिसको ज़्यादा और ज़रूरत है तो वो उसमें ऐड कर लें। अब तकरीबन देखिए मेरा सूप जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इतनी कंसिस्टेंसी मैंने इसकी रखी है जो कि काफ़ी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी से बनाएं और अपने घर वालों को बना के खिलाएं। सर्दियों में इस सूप से ज़रूर आप इंजॉय करें बना के। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।